हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जब आप और मैं बढ़ते हैं, और जब हम प्रभु में बढ़ना तो शुरू करते, लेकिन जिस वक्त हम फितरत में बदलते रहते हैं, फितरत में, बोलो फितरत, जब फितरत बदलती है तो प्रभु उसको कुछ नहीं कर सकता। जैसे वचन कहता है वो युगानुयुग का एक सरीका है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आपका और मेरा परमेश्वर यीशुआ पहले से जैसा है वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। जो था, जो है और रहेगा, एक सरीका। तो बदलता कौन है? मनुष्य। पूरा बाइबल पढ़ो या जब से दुनिया बनी वहां से लेकर अब तक आप अगर काउंट करोगे तो भी आपको चंद ही लोग मिलेंगे जिनकी फितरत कभी बदली नहीं। वो चंद लोग थे। क्या आप उन चंद लोगों में के एक बनना चाहते हो? फितरत बदलना ये तो मनुष्य का स्वभाव है। जैसे हमने बच्चे का उदाहरण दिया, आप अलग अलग साइट्स पर जाते हो, अलग अलग एप्स में जाते हो, अलग अलग दुकानों में जाते हो और आपको कोई चीज चाहिए रहती है। मुझे नहीं लगता एक आधा ही ऐसा व्यक्ति रहेगा जो 10 मिनट में खरीदी कर कर आता रहेगा। हालेलुया। बहनें हंस रही यहां पर। हालेलुया। 10 मिनट तो ब्रदर आपने बहुत ही, मतलब कुछ तो मार्जिन रखो, 1 घंटा तो रखो कम से कम। तो वो क्योंकि मनुष्य को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसकी गाड़ी रुकती नहीं। तो उसी प्रकार से हम आत्मा में क्यों नहीं चलते? और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्यों हम आत्मा में ड्रॉप करते ड्रॉप करते? जब आत्मा में व्यक्ति ड्रॉप हो जाता है, शरीर में ऑलरेडी वो फॉल करना चालू होता है। आज का अपना विषय है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आप सब लोग लिख सकते हो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या है मीनिंग जागते रहने का और प्रार्थना करते रहने का? आप आपका शरीर भला चंगा रखने के लिए आप हर वो पैतरा आजमाते हो। आपको अगर डॉक्टर ने गोली भी बोली है तो सही तरीके टाइम पर गोली लोगे, सही टाइम पर आप सोओगे, सही टाइम पर उठोगे, सही खाना खाओगे, वॉकिंग को जाओगे, रनिंग करोगे। हेलो, आवाज कम है। रनिंग वॉकिंग किया तो आवाज। तो जब शरीर के लिए हम अच्छा शर्ट पहनते हैं, अच्छे कुर्ता जो है, आप लेडीज लोग साड़ी जो भी पहनते हैं, और आप दिन ब दिन खूबसूरत दिखना चाहते हो, है ना? अगर कोई व्यक्ति दिन ब दिन बदतर दिखने लगेगा तो उसका पड़ोसी उसको तुरंत चुभन देता है, बहन तू थोड़ा डाउन लग रही। अच्छा, मुझे डाउन बोली? उधर ही चारों ओर देखिए कौन सा ब्यूटी पार्लर अच्छा है, चेहरे से पता चलेगा। अच्छा, आप किधर जाती हो? आप किधर जाती हो? हेलो। हम वो भी कैसे पता करती है ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं तो जाता नहीं, लेकिन थोड़ा जो अच्छी दिखेगी बहन ना, जो फ्रेंड, उसको हम पूछेंगे तूने ड्रेस कहां से लाया, तूने ये मेकअप कहां किया, और उस हिसाब से हम इन्फ्लुएंस होते हैं और उस जगह पर जाते हैं। चाहे आपकी ब्यूटी पार्लर वाली
कम क्यों ना लेती रहेगी, आप ज्यादा देकर वहां जाओगे और बहुत खूबसूरत बनकर बाबा में होगे। हालेलुया। क्योंकि आपको खूबसूरत बनना है। आप खूबसूरती के लिए वो पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। आप वो बेहतर शर्ट लेने के लिए, आप वो बेहतर साड़ी लेने के लिए, आप वो बेहतर प्रोडक्ट लेने के लिए, आप वो बेहतर फ्रिज लेने के लिए, टीवी लेने के लिए, घर लेने के लिए, कार लेने के लिए, बाइक लेने के लिए आप एक एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए तैयार होते हैं, हाँ या ना? एक एक्स्ट्रा किलोमीटर आप चलने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपको कोई कहेगा कि मीरा रोड से ज्यादा बांद्रा में जाओ, वहां पर आपको अच्छा, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ और बेस्ट क्वालिटी मिलेगा, क्या करोगे? इधर के मंडे मार्केट को बोलेंगे इधर आज नहीं जाएंगे, बांद्रा जाएंगे, एफएस जाएंगे। तो बेहतर से बेहतर आप इन्फ्लुएंस लेकर जाते हो। हालेलुया। तो यहां पर भी परमेश्वर आपको और मुझे सिखाता है कि इन्फ्लुएंस ले ले। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी इन्फ्लुएंस ले ले, इन्फ्लुएंस ले ले, इन्फ्लुएंस ले ले। कहां से? यीशु मसीह से। मत्ती की 26वें अध्याय में जाएंगे। मत्ती का 26वां अध्याय 41 वचन। मत्ती का 26वां अध्याय 41 वचन। मत्ती का 26वां अध्याय 41 वचन। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। मैं यहां पर देख रहा हूं ऑनलाइन व्यूअर्स, अगर आपके कोई भी मित्रगण, पड़ोसी अगर अभी भी ज्वाइन नहीं हुए, उनको आप कॉल लगाइए, मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि आज की जो प्रार्थना रहती है डिलीवरेंस, हीलिंग एंड प्रोफेटिक रहती है। हालेलुया। संडे से ज्यादा इस मीटिंग में काम होता है। हालेलुया। आपके ऊपर ले हैंड्स थर्सडे को किया जाता है, संडे को नहीं। इसके लिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं, संडे को हाथ नहीं रखा जाता है। संडे को प्रार्थना होती है, केवल छुटकारे की प्रार्थना वहां नहीं होती है, चंगाई की प्रार्थना वहां नहीं होती है, भविष्यवाणी की प्रार्थना इतवार को, संडे को नहीं होती है। गुरुवार को आपको नए लोगों को लाना है। नए लोगों को अगर आपको चंगाई, छुटकारा जो भी हो, फिर या फिर भविष्यवाणियां जो है, पवित्र आत्मा गुरुवार के दिन आपको और मुझे दिया है। कितने लोग कहेंगे आमीन? 41 वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। क्यों जागते रहना है? क्यों प्रार्थना करते रहना है? ताकि तुम, बोलो मैं, बोलो मैं, बोलो मैं परीक्षा में ना पढ़ूं करके मुझे जागते रहना और प्रार्थना करना है। इतना क्लियर कट वचन है। आपके बेनिफिट के लिए जागना और प्रार्थना करना है। इसका अर्थ क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कोई बताएगा ब्रदर मुझे तो जगना आता नहीं, मुझे सुबह उठना आता है, वेरी गुड। कोई कहेगा ब्रदर मुझे सुबह उठना नहीं आता, मुझे जागना अच्छा लगता है, वेरी गुड। बट जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। दैट मीन्स योर स्पिरिचुअल आईज, आपकी आत्मिक आंखें ओपन होनी चाहिए, खुली हुई चाहिए। प्रॉफिट टीबी जोशुआ हमेशा कहते थे कि जब तुम सोने जाओगे, यू आर ऑन ए जर्नी। आप एक प्रवास को निकल जाते हो। जब आप सोने को जाते हो, जब आप आपकी तकिया लेते हो, बिस्तर पर जाते हो, अगर आप यूं ही जाकर लेटते रहोगे तो आप एक गलत जगह पर अराइव हो जाओगे। गलत जगह पर आपका प्रस्थान या उतरना हो जाएगा। ये मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। अगर आप सोते वक्त आपको लगता है मैं तो खाली सो रही हूं, मुझे अच्छी नींद लग गई, सुबह बोलते वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लेकिन रात में आपके साथ क्या हुआ ये आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। हेलो, आर यू लिसनिंग?
समझे ब्रदर आप? हालेलुया। इसके लिए मैं कहता था ये हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो कीबोर्ड है मे बी उसकी वजह से। हालेलुया। रात को जब आप सोने जाते हैं, यू आर ऑन ए ट्रैवल, आप एक एरोप्लेन में बैठ जाते हो, आप एक हवाई जहाज में बैठ जाते हो। वो हवाई जहाज आपको कहां लेके जा रहा है, ये आपने जो दिन भर में किया है, आप सोने के पहले जो कर रहे हो वही आपको उस प्रवास में लेकर जाएगा। अगर आप कोई मूवी देखकर सोए हो, वो मूवी की आत्मा आपको लेकर जाएगी। अगर आपने कोई साइट घुमाई है, वो साइट वाली आत्मा आपको लेकर घूम जाएगी। प्लीज लिसन केयरफुली। अगर आप झगड़ा करके सोए हो और अगर आपने परमेश्वर का सहायता नहीं लिया है, आपको कोई ऑफेंस की आत्मा, ऑफेंस मतलब ठोकर की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा, आपके नींद में वो आत्मा आपको गहराई में लेकर जाएगा। और फिर सुबह आप उठोगे, ब्रदर मैं सुबह उठी तब से मेरा सर हैवी है। हेलो ब्रदर, मैं जैसे उठा मुझे हेवी टेम्परेचर आ गया। क्योंकि तुझे बेटा बेटी तुझे पता नहीं चला रात को तेरे साथ कौन सोया, तुझे कौन कहां लेके गया। सो द बेस्ट वे, कमिंग टू द पॉइंट, बेस्ट वे, नींद आने के पहले यीशु की माला जपो। मेरा तू ले ले, तेरा सब कुछ मुझे दे दे। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। तू बढ़े मैं घटू, तू बढ़े मैं घटू, तू बढ़े मैं घटू। आपने आत्मा को कार्यरत कर दिया, आत्मा को ट्यून कर दिया, फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर दिया। अब क्या होगा? देखो ये माइक है ना, माइक, वो ब्रदर क्या करता है? ट्यून करता है, ट्यून। अगर उधर कुछ आवाज आता है तो है ना, ट्यून करता है। बैटरी ने तो बैटरी चेंज करता है, वहां से ट्यून करता है, वहां से ट्यून करता है। लाइकवाइज आपका आत्मा अगर रात को सोते वक्त अगर ट्यून नहीं रहेगा, किसी गलत जगह पर ट्यून हो जाएगा, तो आपकी ट्यूनिंग किसी और के साथ चलेगी रात भर। सुबह उठ के आपके बेटे का और आपका झगड़ा हो जाएगा, सुबह उठ के आपके और आपकी पत्नी का खटका उड़ जाएगा। बेहतर है कि रात को तू बढ़े मैं घटू। यीशु मुझे तेरे जैसे बना, तेरे जैसे बना, तेरे जैसे बना, तेरे जैसे बना। लिबरेट माय हार्ट, मतलब मुझे आजाद कर, आत्मा में आजाद कर, आजाद कर। सुबह से लेकर शाम तक मेरा जो भी कुछ घटा रहेगा आजाद कर, आजाद कर, मुझे आजाद कर, मेरी आत्मा को आजाद कर, आजाद कर। तेरे लहू लगाता हूं, तेरा लहू लगाता हूं। ओ, और आप सोना चालू करोगे और आपका ट्रैवलिंग स्वर्ग की तरफ रहेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? हालेलुया। आपका प्रवास, आपका ट्रैवलिंग स्वर्ग की तरफ चालू हो जाएगा और आपको कोई दूसरा आकर आपको बहकावा नहीं देगा। पवित्र आत्मा आपके साथ रात भर संगति करेगा, वो आपका प्रोटेक्शन करेगा आपके ड्रीम्स में, आपके सपनों में, आपके ख्यालों में। इसके लिए कोई लोग खटकर से उठता है, क्या हो गया? बुरा सपना देखा, धक 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 छाती ऊपर नीचे होती रहती। क्यों जानते हो? कोई तो आपकी नींद में आपकी संगति करते रहता है, लेकिन वही आप सो गए और खुशी सुबह उठे, इमैनुअल, ओ थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ दैट मीन्स आपकी संगति रात भर आप यीशु के साथ सोए हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? आमीन। ये आप पर निर्भर है कि आपको यीशु के साथ सोना है। मैं कहूंगा यीशु के साथ ही सोना। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जिस वक्त आप शरीर में उतरोगे आपके जिंदगी में गड़बड़ी चालू हो जाएगी। मैं मेरा खुद का उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर मैं प्रार्थना में कंटिन्यू नहीं रहूंगा तो मुझे पता चलता है कि मैं शरीर में आ गया हूं। हेलो,
प्रार्थना करते रहो और जागते रहो ताकि तू इंडिविजुअल परीक्षा में ना पड़े। तुझे परीक्षा में गिराने के लिए बहुत सारे तैयार, ध्यान से सुनना। यू एंड मी आर इन द वॉर। आप और मैं एक युद्ध की रणभूमि में हैं। इस रणभूमि में आपके ऊपर वार होता है, या तो आप वार को रोकोगे या फिर आप वार करोगे। चुनाव आपका है। शरीर में रहोगे तो वार को झेलते रहोगे, शरीर में रहोगे तो वार को हमेशा झेलते रहोगे। आत्मा में रहोगे तो आपकी तलवार चलेगी। कितने लोग कहेंगे आमीन? अगर आप और मैं जागते रहना है, मतलब आंखें खुली रखना है। मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति आ गया, मेरे अड़ोस में कोई भाई आ गया, मेरे अड़ोस में कोई बहन आ गई, क्या हो रहा है मेरे उसके साथ, उसका और मेरा क्या हो रहा है, ट्यूनिंग ऊपर नीचे हो रहा है, समझ जाना। क्योंकि आप अगर शरीर में हो, शैतान आपको भी पकड़ता है। हेलो, लिसन केयरफुली। और ये उदाहरण के साथ में बताऊंगा आपको। यीशु इस गतसमनी की प्रार्थना में, गतसमनी की बाग में यीशु प्रार्थना करने के लिए गए हैं, और वहां पर उसका लास्ट का कटोरा पीना है, वो है डेथ का कटोरा, पाप बनकर उसको नाश करने का कटोरा। लोगों का भार, लोगों का गुनाह, लोगों के रोग, लोगों के सारे जितने भी गड़बड़ियां उसके ऊपर लादी जाने वाली थी। और वो कहता है कि हो सके तो ये कटोरा प्रभु मुझसे हटा दे, लेकिन कहता है मेरा नहीं तो तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। लेकिन उस घड़ी में वो अपने चेलों को कहता है कि तुम मेरे साथ जागो और प्रार्थना करो, मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा। पर जब यीशु आकर देखता है तो उसके चेले सो गए। आप जानते हो क्यों? क्योंकि प्रभु जानता था कि जब मुझे क्रूस पर चढ़ाने को लेकर जाएंगे, ये लोग तितर बितर हो जाएंगे, ये लोग विश्वास से गिर जाएंगे, ये कमजोर हो जाएंगे, इनको शैतान ने मांग लिया है। हेलो, जिनके ऊपर पर प्रभु यीशु ने संग संग चले थे, जो लोग यीशु के साथ भोज रोटी खाए थे, जो लोगों ने यीशु को सामरी स्त्री की जिंदगी बदलते हुए देखा था, जिस व्यभिचारिणी की जिंदगी बदलते हुए चेलों ने यीशु के साथ देखा था, यीशु का बपतिस्मा होते हुए चेलों ने देखा था, कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरते हुए चेलों ने देखा था, लाजरस को मरे हुए में से जिंदा होते हुए चेलों ने देखा था। हालेलुया। कोड़ियों को चंगा होते प्रभु यीशु के चेलों ने देखा था। फिर भी प्रभु उनको एक बात बता रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करो। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि यीशु मसीह बार बार कह रहे उनको कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, मुझे हर रोज डेली फोन रहते, डेली कंटिन्यू कॉल रहता है। ब्रदर ये हो गया, मेरे बेटे को टेम्परेचर आ गया, मेरी बेटी को बुखार आ गया, मेरे बेटे का पेट दर्द हो गया, मेरा सर दर्द हो गया, मेरा ये हो गया, मेरी हड्डी टूटी, मेरा ये हो गया, मेरा फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, मेरा बेटा नहीं कर रहा, मेरी बेटी नहीं कर रही, मेरा पिता नहीं कर रहा, मेरी बेटी नहीं कर रही, मेरा पति नहीं कर रहा है। आप जानते हो ये क्या है? ये परीक्षा है। और ये परीक्षा कौन फेंकता है ये भी आप अंडरस्टैंड करना। क्योंकि आप और मैं जब तक शरीर में रहेंगे ये परीक्षाएं आती रहेगी। इसके लिए पतरस इतना परमेश्वर के साथ पानी के ऊपर चला हुआ व्यक्ति यीशु को कहता है मैं नहीं जानता यीशु को, मैं नहीं जानता इस यीशु को, मैं उसके साथ कभी था ही नहीं, मैंने उसके साथ कभी गया ही नहीं। अरे कैसा इतना झूठ बोल दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जाग नहीं रहा था और वो प्रार्थना नहीं कर रहा था। और इसके लिए यीशु कहता है घड़ी आ पहुंची है कि मुझे पकड़ने वाले आ गए हैं, अब क्या सो और अब क्या जागो। ध्यान से सुनना, अगर आपकी प्रार्थना 15 मिनट की है तो 24 घंटा माइनस 15 मिनट उतना आप पर अटैक हो रहा है। हेलो, प्लीज लिसन केयरफुली। अगर आपकी प्रार्थना 1 घंटे की है, 23 घंटा आपके ऊपर अटैक हो रहा है। यू आर अंडर अटैक। आपकी गाड़ी
तेज तर्रार चल रही है, रेड जोन में, पुलिस कभी भी हाथ करेगा आपको जेल हो जाएगी। हेलो, आपकी प्रार्थना आधे घंटे की है, 23.5 घंटा आप डेंजर में चल रहे हो। आपने ऑलरेडी, आप खुले हो, मुझे मार, बिना चिलकत के, बिना कुछ प्रोटेक्शन के आप खुले चल रहे हो। कहां? जम्मू कश्मीर की वादियों में। हेलो, जम्मू कश्मीर की वादियों में आप घूमने गए हो, आपको लग रहा है कितना खूबसूरत जम्मू कश्मीर है, लेकिन आप निहत्ते हो। आपने आधा घंटे की प्रार्थना की है और आपको लग रहा है कि आप फुल फायर में हो। हालेलुया। गतसमनी में प्रार्थना, मत्ती का 26वां अध्याय। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यीशु का यह लाइफस्टाइल था, यीशु का ये जिंदगी था, यीशु की ये सांसें थी, यीशु की ये तड़प थी, यीशु का ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा था कि वो प्रार्थना करे। बोलो प्रार्थना करे। व्हाट इज मीनिंग बाय द प्रार्थना करे? व्हाट डज इट मीन बाय प्रार्थना करे? व्हाट डज इट मीन by praying? What is mean by prayer? What is the real meaning of the prayer? क्या है इसका अर्थ प्रार्थना? जीसस खुद परमेश्वर का इकलौता बेटा होते हुए भी उसको जरूरत पड़ी, क्योंकि वो आपके और मेरे जैसे नश्वर देह में पृथ्वी पर था और वो प्रार्थना करता था। और वो रात को अपने चेलों को छोड़कर हमेशा से एक दूर जगह पर जाता था, रात भर वो प्रार्थना करता था। दैट मीन्स वो अपने पिता के साथ संगति करता था। आपकी रात को किसके साथ संगति होती है? हालेलुया। आपकी सुबह किसके साथ संगति होती है? आपकी दोपहर किसके साथ संगति होती है? आपकी शाम किसके साथ संगति होती है? वो प्रार्थना करूं करके गया। वो ये लाइफस्टाइल था जीसस का। तो पॉइंट नंबर 1, आपको आपका जिंदगी का लाइफस्टाइल प्रार्थना का बनाना है। पास्टर ने बोला करके मत करो, ब्रदर ने बोला करके मत करो, बाजू वाले ने बोला करके मत करो, बाजू वाले ने बोला करके मत करो, इसने बोला करके मत करो। सबसे पहले प्रार्थना क्या है आपको समझ में आया है क्या? प्रार्थना, मैं आपको बताऊं प्रार्थना की व्याख्या, बिना मुंह खोले, बिना आंखें खोले सुन बैठना प्रार्थना कहते हैं। हेलो, अरे बोले ये कौन सी प्रार्थना है ब्रदर? सुनसान बैठ जाने का और आत्मा प्रवास पे निकल जाता है। आप सोचो आप कौन से क्लास में हो प्रार्थना के? हाँ, आपको बता दे कोई प्रार्थना करो देश के लिए, देश हो जाओ प्रार्थना नहीं। कौन सी प्रार्थना कर रहे हो? हवा की तीरंदाजी चल रही है, कुछ प्रार्थना नहीं लगेगी। मीरा रोड के लिए प्रार्थना करो, आपको पता भी है कि आप क्या बातें कर रहे हो? ये लैंग्वेज शैतान भी करता है। बाय द वे लिसन केयरफुली। आप जब तक ट्यून नहीं होगे आत्मा में, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, क्योंकि ये वचन मुझे प्रभु ने मॉर्निंग में दिया। बोलता है मेरे बच्चों को आज तू ये सिखाएगा। मेरा प्रभु तू चेंज करके बोलता आज ये सिखाएगा। मेरा ठीक है। तो अब तक ये वचन प्रभु ने मतलब प्रार्थना और जगते नहीं रहोगे। जगना मतलब आपको समझ में आना चाहिए आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है।
आपके अड़ोस में क्या चल रहा है, आपके पड़ोस में क्या चल रहा है, क्यों वहां पर झगड़े चल रहे हैं, क्यों वहां से आनाकानी हो रही है, क्यों वहां पर कुत्ता भौ भौ कर रहा है। हेलो, आप क्या बोलते हैं, वो तो ब्रदर जानवर है ना, करते रहता है भौ भौ। अच्छा, क्यों बार बार तेरे घर में ट्रिप होता है, डुबुक डुबुक डुबुक, क्यों बार बार घर में घटोती होती है, क्यों बार बार घर में गड़बड़ी होती है। लिसन केयरफुली, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो मेरा दशमांश दे दिया, मैंने तो वहां पर लिफाफा डाल दिया, लिफाफा नहीं तो मैंने दान गिफ्ट दे दिया। हालेलुया। आपको लगता है मेरा काम हो गया, मुझे भी ऐसे ही लगता था, मेरा काम हो गया। बट जब तक मेरे और मेरे पिता का संगति नहीं होएगा, मुझे प्रोटेक्शन कभी भी नहीं आएगा। दाऊद राजा होने के पश्चात भी भजन संहिता 119 में कहता है, मैं 7 बार मेरे यहोवा के मुंह को ताकूंगा। एक जवान अपने चाल को शुद्ध कैसे रखेगा, तो परमेश्वर यहोवा के वचनों को अपने हृदय में छुपा के, जिस दिन आप यहां पर कमजोर गिर गए, अरे दूसरे वचन अंदर एंट्री कर जाएंगे, फिर आ जाते हीरो हीरोइन, इधर का उधर का, फलाना डिकाना, यहां का वहां का, मसाला माल सब कुछ आ जाता है। तब वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। क्यों? हमेशा जीसस इन 3 लोगों को बार बार लेके जाता था, पतरस, योहन्ना और याकूब। आप पढ़ना, इधर तो लिखा नहीं है, ढूंढो, आप बाइबल पढ़ो। मेरे प्रियो, समय फिनिश हो गया है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी समय खत्म हो चला है। रेत मुझे नहीं लगता इतनी भी बची रहेगी। आप समझ रहे हो? दूल्हा यूं आ जाएगा और आपको लगता रहेगा मैंने तो बहुत अच्छे गाने गाए। ध्यान से सुनना प्लीज, ऑल यू एंड मी, ऑल, मैंने तो बहुत झूम झूम के नाचा, डांस किया। आपको लगता रहेगा मेरा तो एकदम मस्त, इधर एक्सरसाइज भी हो गया। दैट्स गुड, दैट्स गुड। आपका प्रार्थना का लाइफस्टाइल आपको परीक्षा से बचाएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? आपका प्रार्थना का लाइफस्टाइल अगर नहीं है तो परीक्षा, मैं बोलूंगा नहीं। देखो, मैं रुक जाता हूं। आप हमेशा देखना, क्यों ब्रदर रुकते हैं, क्यों ब्रदर बात नहीं करते? वो क्योंकि ब्रदर को पता है कि उसके जबान में सामत है। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई टंग, मैं मेरे जबान का उत्पाद हूं। जो मैं बोलूंगा वो मैं बनता जाऊंगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए आप जो बोलते हो वैसे आप बन जाते हो। मेरी बेटी कभी नहीं सुधरेगी, वो वैसे ही रहेगी क्योंकि आप वैसे बोल रहे हो। आपको बोला गया था, क्या आपने डायरी डाली है? कितने लोगों ने डायरी डाली? हाथ ऊपर करना। आप सभी लोगों के ऊपर भविष्यवाणियां हो गई। आपकी पर्सनल डायरी, जीसस क्राइस्ट सब्जेक्ट की डायरी नहीं, आपकी पर्सनल डायरी, जिसके अंदर आप लिखते हो कि प्रभु ने आपसे कुछ बातें की, आपने भविष्यवाणी लिखी। आपको भी कुछ चाहता रहेगा, नहीं मेरा बेटा पायलट बने। मैं उस दिन एक भाई के घर पर था और परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने के लिए कहा कि तेरा बेटा पायलट बनेगा। वो उसका बाप रोने पे उतार हो गया था। उसने भी सोचा नहीं रहेगा ऐसा खुदावन आपका और मेरा सोचता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? उसने भी सोचा नहीं था, लेकिन मेरा खुदा कहता है कि तेरा बेटा पायलट बनेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। उदास और व्याकुल होने लगा क्योंकि उसको पता था मेरी परीक्षा बड़ी है, परीक्षा बड़ी है, उसको पता था। इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। मुझे नहीं लगता इस पृथ्वी पर यीशु से बड़ी किसी की परीक्षा है किसी की परीक्षा? यीशु व्याकुल हो गया था। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तो जागते रहना ये यीशु का टीचिंग है। जरूरी नहीं कि आप रात में जागो, डोंट वरी। आप दिन के
क्या बोलते हो, नाइट, क्या बोलते, रात को जीने वाले प्राणी, और कुछ तो कहते हैं ना, दिन में जगने वाले, रात को जगने वाले, अलग अलग कैटेगरी रहती है ना। तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कैटेगरी को, हालेलुया, आप कोई भी कैटेगरी के हो, लेकिन जागना मतलब आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। आपका बॉस आपके साथ किस प्रकार से बातें कर रहा है, क्या वो हावी होता जा रहा है, हावी होता जा रहा है, हावी होता जा रहा है? क्या आपका पड़ोसी आपके ऊपर हावी 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 होता जा रहा है? कि आप आत्मा में भरकर उसको प्रेम दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, और वो आपके पास प्रार्थना में आ रहा है, हेलो, कि आप उसके संस्कृति में जाकर मिल रहे हो। डोमिनेट कौन हो रहा है? आपकी आत्मिक जिंदगी आपको बताएगी। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की। मतलब प्रार्थना करने का तरीका और एक है, मुंह के बल गिर के, हेलो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। आपको लगता रहेगा घुटने पर आकर, खाली बैठकर, मुंह के बल गिरकर की भी प्रार्थना होती है, व्याकुल होकर भी प्रार्थना होती है। और यह प्रार्थना की, क्यों उसको जरूरत पड़ी? वो तो परमेश्वर था। अरे यीशु को प्रार्थना की जरूरत इसके लिए पड़ी क्योंकि उसको पता था मेरा सहारा, मेरा सप्लायर, मेरा सोर्स, मेरा सब कुछ मेरा पिता है। आप कितनी बार ये मानते हो? आप कितनी बार ये मानते हो कि आपका सहारा यीशु है? आप मानते तो, लेकिन बाहर जाकर इसका क्या करूं, एमएलए का लेटर लाऊं, नगर सेवक का लाऊं, क्या हो जाएगा? क्या, कहां है तेरा सहारा? कौन है तेरा सहारा? ऑक्सीजन की मशीन सहारा है? हालेलुया। क्यों? हमारा बात करना और हमारा चरित्र मेल नहीं खाता है। हम कहते तो ये मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा सहारा है यीशु नाम, नाम नाम, है ना? जो राह दिखाए, ऐसा का ये गीत है। जब आप सहारा कहते हो, फिर बाहर जाकर सबसे पहले लाइन में आप ही खड़े रहते हो उधर। नहीं, हमको भेजा है, जरा सिफारिश जरा देख लो ना। वाई? मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। दैट मीन्स इस परीक्षा में, घड़ी में, परीक्षा इसके लिए आती है ताकि पिता की इच्छा पूर्ण हो जाए। कितने लोग कहेंगे आमीन? अगर आप परीक्षा से डर जाओगे तो पिता की इच्छा कैसे पूर्ण करोगे? यीशु मसीह अपनी परीक्षा में वहां तक स्थिर रहा। यीशु मसीह अपनी परीक्षा में मरणोपरांत स्थिर रहा। आपका पगार थोड़ा कम आ गया, अरे बाप रे, अब घर कैसा चलेगा? अब कैसे चलाऊंगी राशन पानी? उन्होंने तो 7 दिन लेट कर दिया, कैसे करूं? कहां है अब सहारा? मतलब आपको अगर अनॉइंटिंग बड़ा चाहिए तो परीक्षा भी बड़ी है। पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, अनॉइंटिंग बड़ा चाहिए, परीक्षा भी बड़ी है। लोगों को अनॉइंटिंग चाहिए लेकिन परीक्षा नहीं चाहिए। इल्ले सर, इल्ले, हमको परीक्षा मत दो। पीएसआई ऑफिसर बनना है लेकिन एग्जाम मत दो, उधर ही बैठ जा बेटी, तू एग्जाम ही देने को नहीं आती आगे, तू एग्जाम ही नहीं दे रहा आगे। हर बिग अनॉइंटिंग हमेशा बिग एग्जाम को लाएगा। राइट इट डाउन। बड़ा अभिषेक बड़ी परीक्षा को अट्रैक्ट करता है।
अगर आपको बड़ी आशीषें चाहिए यीशु से, ध्यान से सुनना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो बड़ी एग्जाम्स आएगी। जब बड़ी एग्जाम यीशु ने पास की तब जाकर वो पिता के दाहिने हाथ बैठा। एग्जाम पास की, फेल नहीं की। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, सोते पाया। सोना मतलब फिजिकल में आना, शरीर में आना, प्रार्थना से मुंह मुकरना, बाइबल से मुंह मुकरना, गानों से मुंह मुकरना, परमेश्वर की संगति से मुंह मुकरना, अंदर बेडरूम में जाना मुंह मुकरना, यीशु के साथ, यीशु के पास जाना मुकरना, प्रार्थना में जाना मुकरना, चर्च में जाना मुकरना, उसकी संगति करना मुकरना। सोते पाना मतलब वो व्यक्ति शरीर में आता है। सामने वाला बोला, तुझे पता है क्या वो जो है ना बहुत गलत नाला है क्या? अच्छा अच्छा, वो नाला क्या किया उसने? और मसाला चाहिए। हालेलुया। धार्मिकता का चरित्र, बोलो धार्मिकता का चरित्र। आपको पता है क्या आज की अपनी जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है? अपना प्रॉब्लम क्या पता है? हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन करते दूसरे से, इससे मुझे ये चाहिए, इससे ये चाहिए, इससे ये चाहिए, इससे चाहिए। और जब एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है ना, तब पारा गर्म होता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम कर। पता है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरे के बारे में बढ़ती है ना, और मेरा नहीं मानता, मेरी नहीं मानती है। हालेलुया। और जब एक्सपेक्टेशन आपका वो करता नहीं, मेरा बेटा होकर नहीं मानता, देखता हूं इसको, तब आपका पारा 12 पे आता है। हालेलुया। एक्सपेक्टेशंस को कम करो। बाजू वाले कहना, बाजू वाले अपनी एक्सपेक्टेशंस को दूसरों से कम करो। होता क्या पता है क्या? इससे ऑफेंस क्रिएट होता है, ठोकर बैठती है। अरे उसने सुना नहीं, इधर कटो, हालेलुया। और ये ऑफेंस का स्पिरिट है, ये आत्मा है, खट्टास की आत्मा, जो आपका मन खट्टू कर देगी और आप रुठ जाओगे। शैतान बोलता है मेरा तीर लग गया बराबर निशाने पे। हालेलुया। लिसन केयरफुली। पर जो आत्मिक व्यक्ति है वो तुरंत खत्म कर देगा कहानी, उसके साथ भी और इसके साथ भी। बोलो उसके साथ भी और इसके साथ भी। ये क्रूस है। हालेलुया। पर जब आप ऑफेंस को, ठोकर को पकड़ के रखते हो, ध्यान से सुनना, आपको ऐसा लगता है कि मैंने 2 महीने से नहीं, मैंने उसको क्षमा नहीं करूंगा। आप उसको नहीं करते हो, आप प्रभु को पकड़ के रखते हो। नहीं, मैं नहीं क्षमा करूंगा, मैं नहीं क्षमा करूंगा। आपको पता है हमें क्षमा क्यों करना है? हेलो। क्योंकि आप और मैं अमरत्व के बच्चे हैं। आप और मैं अमरत्व में जा रहे हैं, आप और मैं अनंत के जीवन में जा रहे हैं। आपका और मेरा जीवन यहां का नहीं है। इसके लिए परमेश्वर के पास जब पतरस आया, पतरस ने पूछा कि प्रभु, मैंने मेरे पड़ोसी को, मेरे भाई को कितनी बार क्षमा करना है? क्या 7 बार करना है? बोलता है 7 से 70 गुना, मतलब करते रहे। हालेलुया। लिसन केयरफुली। और जब आप फ्री स्पिरिट, बोलो फ्री स्पिरिट, आपकी जब तक जान में अटका है ना कुछ, तो हड्डी बोलते ना, अरे मेरे इधर कांटा अटका, कोई तो मुझे बता रहा था, बोले इधर कांटा अटका है, मच्छी खाते खाते 4 दिन अटक कर रहा था। तो वैसे ये हड्डी जो है ना, ये ठोकर की, ये अक्षमा की, ये हड्डी ना बाहर आएगी ना अंदर जाएगी। मैंने करूंगी क्षमा, मैंने करूंगी क्षमा। एक्चुअली होता क्या पता है क्या? इससे आपका स्वर्ग में ठोकर का कारण वैसा ही ठहर जाता है। एक्चुअली स्वर्ग में हर एक व्यक्ति का एक बुक है और उधर लिखा जाता है, और वो लिखने वाला स्वर्गदूत रुक जाता है, उधर स्टॉप दिखता है, बोलता है अक्षमा। आपका पॉइंट्स उधर रुक जाता है, और आप नेक्स्ट टाइम जब प्रभु से प्रार्थना करने जाते हो ना, प्रार्थना इधर गायब हो जाती है।
इसके लिए आजकल की जो प्रार्थना है ना, कभी लगती नहीं लोगों की। उसका कारण ये है कि सबसे पहले हमें लोगों को ठोकर का कारण मत बनना। वचन में लिखा है, जो भी इनसे कम जो व्यक्ति है राज्य में, उसको जो भी ठोकर खिलाएगा उसके गले में बड़ा पाट बांध दो, पत्थर बांध दो, और सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या कर दो, समंदर में फेंक दो। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? लिसन केयरफुली। अगर मैं ठोकर का कारण हूं, दैट मीन्स मैं लोगों की गिरावट कर रहा हूं। ठोकर तभी लगती है जब हम सामने वाले को कहते हैं मेरे हिसाब से चल। अरे क्यों चलेगा? अरे का अलग अलग हिसाब है। ये मैं जो सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। बोलो, अपने लोगों को छूट देना, अपने पड़ोसी को छूट देना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। छूट देना है हमें एक दूसरे को, ताकि आपका कैरेक्टर उसको प्रभु यीशु में लाएगा। जागते सोते पाया और पत्र से, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? ये एक घड़ी मीन्स क्या है पता है आपको? 1 आवर। यहूदी लोग एक घड़ी का मतलब आपका 3 घंटा। हेलो, बोले ब्रदर हमको इतना नहीं पता चलता। अच्छा, बाकी सब पता चलता है आपको? फ्रीज, टीवी, खाना पीना, है ना, सब पता चलता है हमको। कपड़े लत्ते सब पता चलता है, ये नहीं पता चलता है। हालेलुया। एक घड़ी भी तुम जाग न सके मतलब 1 आवर। आप जानते हो 1 आवर मतलब 3 घंटे का 1 घंटा होता है। यहूदियों के हिसाब से 3 घंटा मतलब 1 आवर। और यही पतरस जब सुधर गया, बोलो सुधर गया, वही पतरस हाथ रखता था और लूले लंगड़े चंगे होते थे, क्योंकि वो समझ गया था प्रार्थना का महत्व। लेकिन वो इस वक्त समझ नहीं रहा था, और इसके लिए उसने यीशु को 3 बार नकारा। मैं नहीं जानता इसको, क्योंकि ऑलरेडी वो परीक्षा में गिर चुका था, मतलब शैतान ने उसको ले लिया था। उसी प्रकार से आप और मैं जब सोते हैं, तब मैं ये कहना चाहूंगा कि यीशु आपको ले ले आपके ड्रीम्स में। यीशु आपको समेट ले, ना कि शैतान। आज का विषय जो प्यारे हम देख रहे हैं, ये जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब आप प्रार्थना से दूर हो जाओगे, ऑटोमेटिक वो व्यक्ति कितना भी, मैं क्यों ना रहूं, ना कोई पास्टर क्यों ना रहे, ना कोई प्रॉफिट, ना कोई अपोस्टल क्यों ना रहे, कितने लोग कहेंगे हालेलुया? प्रार्थना में वीक हो जाओगे, आप शरीर में आ जाओगे, और जब व्यक्ति शरीर में आता है, शैतान के पेतरे चालू जाते हैं। हाथ लगा के देख, सूंघ के देख, देख के देख, हाँ ये करके देख, छू के देख, टच करके देख, स्मेल करके देख, टेस्ट करके देख। वो आदमी खत्म होना चालू हो गया, क्योंकि यही उसका पैतरा एदन की वाटिका से चलते आ रहा है। और आदमी इधर फंसता है। हाथ लगाने में खूबसूरत है, दिखने में खूबसूरत है, चखने में अच्छा है, सुनने में बेहतर है, और वो कानाफूसी चालू हो जाती है, बड़बड़ चालू हो जाती है। ये सब कुछ उसके पैतरे है। वो आपको क्या लगता है, शैतान ऐसा आंखों से नहीं दिखेगा आपको। आपके अंदर से जो आउटपुट आएगा, लिसन केयरफुली, आपके अंदर का जो आउटपुट है वो बताएगा आप किससे भरे हो। लिसन केयरफुली। व्यक्ति जिससे भरा है वही उसके जबान पर आएगा। अगर वो पवित्र आत्मा से भरा है तो पवित्र आत्मा की बातें उसके मुंह से आएगी। शैतान सबसे पहले आपके प्रार्थना पे अटैक करने को देखता है, और जो व्यक्ति प्रार्थना में कमजोर होएगा, शैतान अटैक। लिसन केयरफुली। हर एक व्यक्ति, हर बेटी, हर मां, हर बहन, हर बाप, हर भाई, सब लोग अच्छे हैं। बोलो सब लोग अच्छे हैं।
तो बुरा कौन है? हालेलुया। वो आकर कैप्चर करता है और आपके अंदर से ऑपरेट करता है वो। लिसन केयरफुली। जब भी आप इसका मापदंड कैसे रखोगे? पड़ोसी से कहना, पड़ोसी इसका मापदंड कैसा रखेंगे कि आप और मैं किससे भरे हुए हैं। लिसन केयरफुली। अगर आपका प्रार्थना तगड़ा है, अगर आपका जागना तगड़ा है, जागना मतलब रात भर की बात नहीं कर रहा हूं, जागना मतलब स्पिरिचुअल में क्या घट रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, चलते फिरते घूमते उठते, शरीर का नहीं बोल रहा हूं, आत्मा का। क्या मेरी बैटरी चार्ज है? क्या मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं? क्या मैं उन्माद से भरा हूं? क्या पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता है? क्या मैं उसकी आवाज सुनता हूं? क्या मैं गीत सुनता हूं तो प्यार आता है मुझे यीशु पर? क्या मुझे लोगों से मोहब्बत है? क्या मैं नफरत कर रहा हूं? क्या मैं लोगों को गाली गलौज करता हूं? क्या लोगों के खिलाफ बोलता हूं, इसके खिलाफ उसके खिलाफ, यहां की वहां की यहां? समझ जाना आपके अंदर ऑपरेट कौन कर रहा है। इफिशियंस चैप्टर 6 कहता है, इसके लिए आप और मैं इस पृथ्वी पर एक वॉर में, एक युद्ध में आए। जब तक आपको मेरे प्रियो ये आपको समझेगा नहीं, आप सताव की जिंदगी जीते रहोगे। ये सताव तब तक खत्म नहीं होगे जब तक आप एक लाइफस्टाइल में नहीं आओगे, एंड दैट लाइफस्टाइल इज जागना और प्रार्थना करना। एक आम व्यक्ति एटलीस्ट, लिसन केयरफुली, एक आम व्यक्ति एटलीस्ट, एक आम महिला, एक आम व्यक्ति जो पास्टर नहीं है या फिर प्रभु का दास नहीं, उसके लिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो एक सिंपल बिलीवर एटलीस्ट, ध्यान से सुनना, एटलीस्ट 1 आवर प्रेयर करना चाहिए। एट लिस्ट बोल रहा हूं मैं, एट लिस्ट, कम से कम। अगर आपको आपकी लाइफ प्रोटेक्ट करनी है, जैसे आपको लगता है ना इंश्योरेंस करेगा तो मेरा बुढ़ापा कवर हो जाएगा, हेलो, परमेश्वर ने मत्ती के 6 अध्याय में प्रार्थना क्या सिखाई पता है आपको? हमें रोज की रोटी रोज दे दे, कल की रोटी मत दे दे। ये रोटी कौन सी है? आत्मा की रोटी। आप बोलते हो कल की दे, परसों की दे, नरसों की दे, ये बना वो बना, नो, क्योंकि प्रभु आपको डिसिप्लिन सिखाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको सच में बताता हूं, जब जब मेरा प्रार्थना लेवल डाउन होता है, मुझे समझ में आता है, मैं तुरंत विड्रॉ कर लेता हूं, मैं कॉल बिल खटाखट रिजेक्ट कर देता हूं। लिसन केयरफुली, आपके साथ भी होता है, ब्रदर कॉल रिजेक्ट कर देते, विड्रॉ कर लेते ब्रदर। मुझे लोगों से नफरत नहीं है, लिसन केयरफुली, क्योंकि मैं लोगों से नफरत कर नहीं सकूंगा। अगर मैं लोगों से नफरत कर दिया मतलब मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं। पड़ोसी से कहना, पड़ोसी सीरियस हो जाइए परमेश्वर के प्रति, क्योंकि परमेश्वर ने 2 ही ऐसी वचन दिए जिससे पता चलता है कि आप प्रभु के हैं कि नहीं। एक, तू अपने दिल, जान, होशो हवास, पैसा, जायदाद सबके साथ परमेश्वर यहोवा से मोहब्बत कर। तन मन धन, तेरा रोम रोम, तेरे लहू का कतरा कतरा प्रभु यीशु से मोहब्बत करे। और दूसरा, जैसे खुद से मोहब्बत करता है वैसे दूसरों से मोहब्बत कर। जैसे खुद से मोहब्बत करता है वैसे दूसरों से मोहब्बत कर। जैसे खुद से मोहब्बत करता है वैसे दूसरों से मोहब्बत कर। मेरे प्रियो, ये बात समझना, जब आप प्रार्थना में जाते हो, पवित्र आत्मा सबसे पहले आपकी जो भी बातें वो बाहर निकालता है। आपको किसी व्यक्ति को देखने की जरूरत नहीं, टक 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 टक, तूने कल क्या किया, तूने परसों क्या किया, तूने किसको क्या किया, किधर छुआ, किधर देखा, क्या किया, सब कुछ पवित्र आत्मा क्या करता है, और आपका रिपेंटेंस हो जाता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? पवित्र आत्मा जो रिपेंटेंस कराएगा, दुनिया का कोई भी आपका रिपेंटेंस नहीं करवाएगा।
कितना भी दुनिया के लोग आपको कहेंगे आ जाए रिपेंटेंस की प्रार्थना है, आ जाए इसकी फलाना प्रार्थना है। दूसरी बात, लोगों के खिलाफ कभी भी मत बोलना, आपकी बरकतें गायब हो जाती है। आपकी बरकतें शैतान गायब कर देता है। लिसन केयरफुली, ये मुझे जो रिवेलेशन आज मिला है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु बोला आज तू मेरे बेटों बेटियों को ये सिखाएगा। और मैं इस प्लेटफॉर्म से आप सभी से कहता हूं, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। अगर मैंने जाने अनजाने में आप किसी का भी लिसन, किसी का भी एनीवन, अगर वो छोटे से छोटा इमैनुअल से लेकर, अगर वो अब्राहम से लेकर खेमिन है, या फिर कोई बहन है, तो कोई भी भाई है, मैं क्षमा मांगता हूं हर एक से। हालेलुया। लिसन केयरफुली, आपको लगता रहेगा ब्रदर ने फोन कट किया, मैं सॉरी बोलता हूं। लिसन केयरफुली, आपका कैरेक्टर बताएगा कि आप किसकी सेवा कर रहे हो। आपका चरित्र बताएगा कि आप कौन से खुदा की महिमा कर रहे हो। अगर वो कैरेक्टर में उसका कैरेक्टर नहीं आ रहा है, सो होली स्पिरिट आपको हेल्प करेगा बाहर आने के लिए। क्योंकि ये ट्रैप है मेरे प्रियो, ये ट्रैप है। कौन सा? प्रार्थना न करना, जागते न रहना, ये ट्रैप है। और वो ट्रैप आहिस्ता आहिस्ता लंबा लेकर जाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये शरीर हमेशा शरीर की बातें चाहेगा। आत्मा हमेशा डैडी की बातें सुनेगा। इसके लिए यीशु का शरीर कह रहा था मुझसे ये प्याला हटा। शैतान जोर कर रहा था कि यीशु पर कैसा कब्जा करूं। आर यू लिसनिंग? यीशु की नसें फट गई, यीशु का लहू पसीना बनकर बहने लगा। शैतान ने बहुत जोर आजमाया, इब्लिस ने जोर आजमाया कि यीशु कुछ भी करके सूली पर ना मरे। आर यू लिसनिंग? क्योंकि अगर यीशु सूली पर मर गया तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेरा प्लान पर पानी फिर जाएगा। जो मैंने अदन की वाटिका में इतना मैंने सब कुछ करके मेरा अधिकार जो आदम का था मैंने छीन लिया है, ये यीशु आ गया दोबारा, ये वापिस अधिकार मेरे हाथ में लेगा और ये अपने बच्चों को देगा। हेलो। वो पूर्ण रीति से पता था उसको कि कैसे मुझे कुछ भी करके इस यीशु को फेल करना है। इसके लिए यीशु के चेलों को वो सुला पाया, लेकिन यीशु नहीं सोया। आपका टारगेट, आपका ऑब्जेक्ट, आपका मिशन, आपका विजन आपको सोने नहीं देगा। अगर आपका विजन आपको सुला रहा है मतलब आपका विजन नहीं है। आप कुछ तो लल्लू पल्लू, कुछ तो छोटा सा विजन लेकर चल रहे हो। हालेलुया। अगर आपने जो विजन रखा है, विजन जानते हो ना, विजन आपको क्या बनना है, आपको क्या पाना है। अगर आपको क्या पाना है ये आपने विजन तो रखा है, लेकिन अगर आप सो रहे हो मतलब आप या तो वो विजन कमजोर है या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है। या तो आपने बड़ा विजन रखा है या फिर आपकी अंदर। इसके लिए प्रभु कहता है तिमोथी से स्लगिश मत होना। स्लगिश मतलब क्या? ठंडा मत गिरना। और इसके लिए प्रियो लोग क्या कहते बताए? मैं तो ठंडा नहीं ब्रदर, मैं तो ठंडी नहीं ब्रदर, परिस्थिति करती है। अरे वही तो परीक्षा है। वो जो तुझे 500 रुपए की जगह पर 300 रुपए जो बॉस दे रहा है ना, वो एक्चुअली परीक्षा चल रही है, ताकि तू यीशु को कोसती है क्या ये वो देख रहा है। आपको पता है शैतान
90% प्रार्थना उसके हिसाब से आपसे करवाता है। मैं पहली बार आपका नाम इंसर्ट किया है। वो बीमार गिराता है और फिर यीशु के सामने जाके रुकता है। अब देख वो प्रार्थना करेगी, देख तुझसे क्या, मुझे चंगा कर। मैंने उसको खिलाया था गुलाब जामुन, मैंने उसको आइसक्रीम खिलाया था। अब प्रार्थना करेगी, देख मैंने किया है, क्रेडिट मुझे जाता है। वो प्रार्थना तुझसे नहीं कर रहे, मैंने किया करके। लिसन केयरफुली। तो कभी भी प्रार्थना वो प्रोवोक करता है और आप प्रार्थना कर रहे हो, मतलब ये प्रार्थना आपके दिल की नहीं है, कोई तो आपको मारता है और फिर आप बुलाते हो। हालेलुया। ये प्रार्थना कभी भी काम में नहीं आएगी। हालेलुया। आत्मा मजबूत है, शरीर कमजोर है। और ज्यादातर प्रार्थनाएं लोग क्या करते बताए, क्या शरीर वाली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।